So now I will tell you the formula for center of mass for a continuous body. Center of mass for a continuous body. जैसे अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है. नाउ सपोज आई एम टेकिंग अ सिचुएशन की लेट हमारे पास ये रोड है और इसका लेंथ दे रखा है L एंड हमें फाइंड करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा. सो फॉर दैट केस लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास इस तरह के n नंबर ऑफ पार्टिकल थे तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था RCM, समेशन ऑफ मास इनटू ईच का जो भी कोऑर्डिनेट है उसका डिस्टेंस की मल्टीप्लाई, मास की r में मल्टीप्लाई, यानी कि MI/RI अपॉन में टोटल सम आ जाता था m टोटल. ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो यही जो समेशन है अब ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में. एक्चुअली इंटीग्रेशन और समेशन में क्या फर्क होता है, हम समेशन करते हैं जब वैल्यू डिस्क्रीट हो. डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 1 2 3 4 ये अलग अलग नंबर है. ठीक है, तो डिस्क्रीट केस अगर होता है तो हम समेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करते हैं जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कोई चीज. तो उसके लिए अब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा RCM इक्वल टू, देखो नीचे तो अभी भी टोटल मास ही आएगा जो पहले आ रहा था, लेकिन अब समेशन का साइन चेंज होकर के आएगा R इंटू DM. अब DM क्या है, DM हो जाएगा कि स्मॉल पोर्शन ऑफ मास. लेट यहाँ पर मैं स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करूं तो उसका कितना मास है, और R हो जाएगा एक तरह से उसकी पोजीशन कितनी है. सो दिस फॉर्मूला नाउ वी विल यूज फॉर द कॉन्टिन्यूअस बॉडी, और यहाँ पर हम इनिशियल फाइनल लिमिट जो भी है वो हम लिख लेंगे. अभी इस फॉर्मूले को यूज भी करना हम सीखेंगे. पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट RCM विल बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू DM. ठीक है, now we will use it for to find out the center of mass for a thin rod, that we will discuss now. So now our next topic is ये क्वेश्चन भी कह सकते हो या टॉपिक भी कह सकते हो, to find out the center of mass of a thin rod, or we can also write it in question की prove that the center of mass would lie exactly at the midpoint of a rod. So center of mass of a thin uniformly center of mass of a thin rod of uniformly distributed mass. ठीक है, मतलब एक रोड का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे. सो लेट अस सेलेक्ट अ रोड फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं इसको थिन मान के चल रहा हूँ क्योंकि अगर ये थिन ना हो ना, ऐसे रेक्टेंगुलर हो, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो अभी लेट ये बहुत ज्यादा थिन रोड है. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा थिन रोड है ये, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम चीजों को समझ सके. थोड़ा सा मॉडिफाई इसको मैं कर रहा हूँ, थोड़ा चौड़ा कर रहा हूँ ताकि हम चीजों को समझ सकें. ठीक है, तो लेट इसकी जो लेंथ है, इस पूरी रोड की जो लेंथ है, आई एम सेलेक्टिंग दैट द लेंथ इज L. ठीक है, एंड लेट the mass of this road is M, and I want to find out the center of mass की center of mass कहाँ lie कर रहा होगा इस पूरी रोड का. and for that I will select an origin, क्योंकि अगर मैं किसी center of mass को बताऊंगा तो मेरे पास एक origin पॉइंट तो होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ मास को जो मेजर करूंगा, लेट आई एम टेकिंग अ पॉइंट लाइक दिस, ये मेरी एक्सिस हो गई जिसके अबाउट मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा. ओके, नाउ वी नो दैट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द फॉर्मूला फॉर इट इज 1 टोटल मास इंटू में R इंटू में DM. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें इस सिचुएशन में अप्लाई करना है. टोटल मास तो हमें पता है. अब क्योंकि ये जो आपकी रोड है बहुत थिन है और ये 1 डायमेंशनल रोड है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा थिन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो ये जो रोड है ये लेट एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, और मैं एक स्मॉल पोर्शन यानी कि जो DM है ना उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ. लेट DM इसका मास है, एक छोटा सा पोर्शन का मास है DM, और ये जो DM है लेट से ये x दूरी पर लाई कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, और ये जो लेंथ है इस स्मॉल पोर्शन की जो लेंथ है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेट से dx.
ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास टोटल जो मास है वो m है और जो लेंथ है पूरी रोड की वो l है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे कहीं तो एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसके अबाउट मैं अब इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है जिसका मास है dm, जो कि x दूरी पर है फ्रॉम दी ओरिजिन, एंड लेट इट्स लेंथ इज स्मॉल dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा dm कितना होगा, dm कितना होगा। अभी क्योंकि हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमारी जो रोड है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, तो हम फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, एक्सीएम इक्वल टू 1 अपॉन टोटल मास, और आर की जगह पर हम लिखेंगे एक्स इंटू में डीएम। एक्स क्यों, क्योंकि हमारी जो रोड है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, वाई एक्सिस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम ही आएगा। लेकिन अब मुझे डीएम फाइंड करना है। डीएम मतलब ये जो स्मॉल पोर्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया ना, स्मॉल पोर्शन ब्लू वाला, इसका मास कितना होगा, तो वो कैसे फाइंड करें। तो देखो मान लेते हैं कि हम मास डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, कि मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा इस पूरी रोड का। सो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो वो कितना होगा, मास को लेंथ से डिवाइड कर दो। अभी डीएम पोर्शन मतलब कि सॉरी जो डीएक्स पोर्शन है इसका मास कितना होगा। सो डीएम विल बी इक्वल टू, डीएम क्या है, मास ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx। तो बेटा उसका मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ तो मुझे पता है m अपॉन l, और मास पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता है और जितने पोर्शन की मास आप फाइंड करना चाहते हो उतने पोर्शन की लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आपको dm की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन l इंटू dx, मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ इंटू उतने लेंथ की मल्टीप्लाई जितने के लिए हम मास फाइंड करना चाहते हैं। तो हम dx का मास फाइंड करना चाहते थे, तो हमने जो m अपॉन l है उसको मल्टीप्लाई कर दिया dx से। अगर आप टोटल का मास फाइंड करना चाहते हो टोटल रोड का, तो l से मल्टीप्लाई कर दो, तो m अपॉन l इंटू l, m ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे dm फाइंड करना था क्योंकि मुझे dm को यूज करना है। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ dm हेयर 1 अपॉन m इंटू x इंटू डीएम की वैल्यू बेटा m अपॉन l इंटू dx। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मुझे m अपॉन l को तो बाहर निकालना होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे अब x इंटू dx का, यानी कि हमें x का इंटीग्रेशन करना है बेटा dx के रेस्पेक्ट, मतलब x का इंटीग्रेशन करना है dx। यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है x का, और लिमिट क्या होगी। तो लिमिट मतलब ये पहला पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है इस रोड का, x इक्वल टू 0 से, और कहां पर आकर के खत्म हो रहा है लास्ट पोर्शन, x इक्वल टू l तक। तो हम x की लिमिट लेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, ठीक है। यहां से आप m को m से कैंसिल कर सकते हो। नाउ कोई मुझे बताएगा x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है सर एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर 1 अपॉन l, लिमिट है हमारी 0 से l, और इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेकर के l तक। तो 1 अपॉन l अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, l स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 अपॉन 2। तो आपको कितना बचेगा, ये खाली l स्क्वायर अपॉन 2l। तो l से l काट दो, तो सेंटर ऑफ मास में यहाँ पर लिख रहा हूँ xcm, आपको मिल जाएगा l अपॉन 2। यानी कि अगर आपकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका रोड है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पूरी रोड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लाई करेगा, एंड दैट वाज द प्रूफ जो कि अभी हमने किया है। ये कब है, जब आपका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो द सेंटर ऑफ मास फॉर अ यूनिफॉर्म रोड will lie at the half or the midpoint of whole road।